कुछ कुछ चीजें तो वेदों ने ऐसी बताई हैं जो आश्चर्यजनक है। देखिए, आप सोचते हैं ईश्वर है कि नहीं है, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, लेकिन समझिए कोई शक्ति है जो हमारा ख्याल रख रही है। माँ के शरीर में दूध नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा पेट में आता है उसके शरीर में दूध आ जाता है। जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके लिए वो मिल्क अरेंजमेंट है। माँ के पास पैसा है कि नहीं है, वो कोई ऐसी जगह पे है जहां अनाज नहीं है, तब भी उसके पास खाने का अरेंजमेंट, अपने पेट के लिए अरेंजमेंट भगवान ने करके भेजा है। यानी जब भी ईश्वर पृथ्वी पे किसी भी जीव को भेज रहा है, दूध के रूप में वो उसका इंतजाम करके भेज रहा है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है उसकी आंतें बहुत कमजोर होती हैं और वो कुछ खा नहीं सकता, तो भगवान उसको दांत नहीं देता है। क्योंकि दांत होगा, वो खाएगा तो आंतें पचा नहीं पाएंगे। फिर बच्चा और बड़ा होता है तो वो कुछ हल्की फुल्की थोड़ी सॉलिड खाना शुरू कर सकता है। तो दूध के दांत, यानी वो दांत बाद में टूट जाते हैं। यानी वो दांत जो निकलते हैं 5-6 साल तक की उम्र तक का, वो 12-13 साल की उम्र तक का टूट जाते हैं। और फिर जब हम पूरी तरह से युवा हो जाते हैं, शरीर मैच्योर हो जाता है, जिसको सॉलिड फूड चाहिए, तो आपको सॉलिड दांत मिलते हैं। और जब आप बुढ़े हो जाते हो, वापस आपकी आंतें कमजोर होती हैं, तो वापस आपके दांत टूट जाते हैं। कितना ख्याल कोई शक्ति आपकी रख रही है। वो शक्ति ही तो है ईश्वर, वो शक्ति ही तो टेक्नोलॉजी है। जो लोग कहते हैं ईश्वर है नहीं, या जो लोग अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करते हैं, ईश्वर तो कोई चीज ही नहीं है, खाओ पियो मारा मारी करो और एक दिन की डेथ हो जानी है। आप अपने जीवन को एनालाइज करोगे तो एक परमात्मा ने हमारा पूरा इंतजाम करके रखा है, हमारी देखभाल करके रखी हुई है। आंखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर इसीलिए पल के बनाई हैं कि जरा भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारी आंखें झपक जाती हैं, सेव कर लेती है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसी से दुनिया देखते हैं। आप वेदों को पढ़िए, वेदों की टेक्नोलॉजी को समझिए। जो वो बता के गए हैं वो धर्म नहीं है, वो साइंस है। हर धर्म, हर देश के लोगों को वेद पढ़ना चाहिए कि वेद में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की बात, सनातन अनातन की बात नहीं की गई है। वो बात है जीवन पद्धति और वो साइंस जो देव पृथ्वी पे डाल के गए ताकि पृथ्वी के जीव अच्छी तरीके से रह सके। थैंक यू।